जय हिंद, नमस्कार। हमारे माई मेड एजुकेशन जुड़े रहने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आज आप लोग के सामने मैं सबसे पहले जो आप आज मैथ के लिए लेके आ रहा हूँ वो आप लोग को बेहतरीन तरीका से समझा के एक एक पॉइंट आप लोग के लिए बतलाऊंगा। ठीक है, इसलिए वीडियो अंत तक देखिए। आज जो भी वीडियो कम देख लेगा शुरू से अंत तक 110% कहते हैं कि 99% वो अपने आप में एग्जाम में क्या करेगा, क्लियर कर देगा। यानी कि 100% पूरी तरह से क्लियर कर देगा। बस आज जो तरीका बतलाने जा रहा हूँ, आज मैथ का नंबर 1 सेट डालने जा रहा हूँ पहली बार। आज इस बार का मैथ जो इस बार इससे पहले बता चुके हैं 40 क्वेश्चन भिड़ाए, तो उससे पहले आज फिर से आज मैथ लेके आ रहा हूँ। चलिए वीडियो पूरा अंत तक देखिए। अब वीडियो अच्छा लगे जय हिंद जय भारत लिखना न भूले। ठीक है, चलिए आज हम लोग एक एक करके क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे नंबर 1 क्वेश्चन क्या बोला है आप लोग के सामने से ध्यान दीजिएगा। क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या हम बताए थे। परिमेय संख्या सबसे पहले समझिए किसे कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जीरो यानी क्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसा हम बताए थे। ठीक है, अगर जीरो के जीरो है, इसको नीचे वन 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 तो बैठ सकता है, इसके नीचे भी वन बैठ सकता है, इसके नीचे भी वन बैठ सकता है। लेकिन ये मेरा क्या चाहिए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो इसलिए मेरा अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हो गया, नॉन परफेक्ट क्यूब रूट हो गया, फिर तुम्हारा ए हो गया, पाई हो गया, ये जहाँ नजर आए ये तीनों क्या रहते हैं, अपरिमेय संख्या रहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, अभी बता चुके हैं कौन परिमेय संख्या, अभी बता चुके थे पाई का चाहिए अपरिमेय, ए मेरा का चाहिए अपरिमेय। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि जीरो के नीचे 1 लिख सकते हैं, लेकिन जीरो नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। आप लोग को देखिए कितना अच्छा आसान तरीका से बता रहे, इसलिए जय हिंद जय भारत लिखना जरूर भूलें। आंखों मर मान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, कि मुश्किल क्या आसान का बस ठान लिया तो ठान लिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 0.6 यानी कि रेकरिंग, जहाँ इसको रेकरिंग रहे तो सिंपल सी जवाब दीजिएगा। आप लोग क्वेश्चन में ही आंसर ला दीजिएगा, क्योंकि 0.6 बोला तो ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं। और 0 पर अगर जानते 10 से भागा देंगे 6 में तो कितना बचेगा, इतना ही आएगा। नहीं, इस पर खचिए रेकरिंग। रेकरिंग के मतलब, इसका मतलब क्या होता है, बार बार एक ही चीज़ को आना। और 30 से करेंगे तो कितना आएगा, 0.6 है, इसका भी आएगा आएगा ना। लेकिन रेकरिंग तो नहीं चल रहा है, नहीं 0.6 आएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। आप लोग ऑप्शन से भी मार सकते हैं। कैसे मार सकते हैं, तो 3 से भागा कीजिएगा ना 2 में, तो धीरे धीरे आगे बार जब आ रहा है तो उसी ऑप्शन से ही आप लोग ट्राई कीजिएगा इसको मारने के लिए। अगर सोल्यूशन कीजिएगा तो बहुत लंबा बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कि 64 के पावर यानी कि 1/2 का मान होगा, तो इसमें से जो होगा वो क्या बोला है, कौन सी होगी से देखिए। तो 64 किसका, यानी कि इसको तोड़ेंगे अगर हम तो 8 एक तोड़ देते हैं। ठीक है, 8 का स्क्वायर होता है और 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 8 के पावर 1, तो 8 एकम 8, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, इस तरह स्क्वायर करके हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए। इनमें से कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद का हम लोग सिस्टम सीखे थे कि एक्स से घटते क्रम रहना चाहिए, लेकिन बट्टे में नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, क्योंकि ये भी मेरा बहुपद है, ये भी मेरा बहुपद है, ये भी मेरा बहुपद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बहुपद 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x का घात है। घात जहाँ बोले आप लोग पावर, इंग्लिश में क्या करते हैं इसको, घात जहाँ बोले, सिंपल सी एग्जांपल में यही दिमाग में रखिएगा कि जो सबसे यानी कि ऊपर में जो पावर जो रहता है, सबसे जो ऊपर सबसे बड़ा कौन है, तो 3 का है और एक 2 का है तो 1। ये पावर में है तो इसमें x में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, और इसमें 5 के x³ है तो इसलिए 3 है। तो इसमें यही दिमाग रखिएगा कि जो सबसे बड़ा रहेगा वही आंसर होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही। ऑप्शन नंबर सी से आंसर कितना होगा, 3। 7 नंबर क्वेश्चन के क्या पढ़ते हैं कि पी एक्स का मान होगा, एक्स का मान अगर शून्य ज्ञात करें, शून्य का मतलब क्या होता है, x - 5 बराबर 0। ई पटी माइनस में इधर आ गया तो
सिर्फ प्लस में हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आगे इसमें क्या बोले, शेषफल निकालने के लिए, अगर शेषफल निकालने बोले जो भी ब्रैकेट में दिया रहा है जिसका मान ये प्लस में इधर आगे तो माइनस में, क्योंकि x बराबर क्या किया गया, माइनस वन माना गया, और सभी बैठा देंगे। ठीक है, तो -1 की क्यूब प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, तो 1 का क्यूब कितना, तो 1, तो -3 होगा, -1 होगा, सॉरी यहाँ माइनस नहीं होगा, माइनस होगा। ठीक है, मैन तो 300 को जोड़ देंगे, कितना का, -5। आप लोग को ऑप्शन में देखिए 5 कहीं नज़र आ रहा है, तो नहीं नज़र आ रहा है। अगर 5 कहीं नज़र नहीं आ रहा है -5, तो इसलिए ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर कैसे होगा, -5 हो गया। हमेशा के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x² + 2xy + y²। अगर इस तरफ क्वेश्चन नजर आए, क्या बोल रहा है, a + b का होल स्क्वायर, आप लोग का आधा ही होगा, इसके पहले वीडियो में डाल चुके हैं, शॉर्ट वीडियो, आप लोग जाके जरूर देखें। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर बोल रहा है, तो हम लोग x + y का कहाँ है, यहाँ पर है। इसे माइनस रहता तो माइनस करते, प्लस रहता प्लस, इस तरह का करके हम लोग क्या करेंगे, हल्का सा भी जानकारी से प्राप्त करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्न इनमें से कौन दो चर वाले, दो चर वाले उसमें x भी होगा और y भी होगा, जहां x और y दोनों नजर आए, समझना कि वही आंसर हो जाएगा। इसमें y नजर नहीं है, तो ये मेरा नहीं होगा, ये मेरा नजर आ रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही। इसमें सिर्फ y है, इसमें सिर्फ x, इसमें नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही। 11 नंबर क्या बोला, निम्नलिखित में हलो में कौन समीकरण 2 + 6y आने के, इसमें सबसे मान दिया है, x का भी दिया है, y का भी दिया है। ठीक है, x का दिया है, y का भी दिया है, तो इसमें देखेंगे 6 किससे आता है, ऑप्शन से ही आप लोग सोल्यूशन कीजिएगा। अगर यहाँ ऑप्शन नंबर 1 ले, अगर इसमें x बराबर कितना है 2, x बराबर कितना है तो 2, और 1 से गुना करेंगे 2 में, तो 4 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अगर x बराबर 1 है तो 1 ले लिए। ठीक है, और इसको y बराबर 2 लेंगे, 2 दूनी 4, 4 एक कितना होगा 5, ये भी नहीं होगा। और 2 अगर इसमें लेंगे तो x बराबर 2 और y बराबर भी 2, तो 2 और 2 4, और 2 दूनी 4, और 2 8 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही। कैसे होगा, देखिए x बराबर 2 हो गया, और 2 गुना 2 बराबर 6 आ जाएगा कि नहीं, 2 दूनी 4 और 2 6, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या रेखीय समीकरण y बराबर 3x का आलेख बिंदु होकर जाएगी, हाँ होकर जाएगी। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। y अक्ष का समीकरण, जहाँ y का बोलता तो x ला मारिएगा, और x ला बोलेगा तो y ला मारिएगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु किसको कहते हैं, मूल बिंदु इसको 0 को, ठीक है, x भी 0 y भी 0, उसको क्या कहते हैं, निर्देश, ये मूल बिंदु कहते हैं। चलिए 50 नंबर क्या बोला, पी का निर्देश देगा, पी किसका बोला है, तो हम लोग जानते हैं। सबसे पहले इसमें क्या दिमाग रखिएगा, पहले x होता है और उसके बाद y होता है, तो कचिए 3 मिल रहा है, इधर से 2 मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही, 3 और 2। क्लियर। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रेखाएं समांतर होती यदि वे प्रतिच्छेद नहीं करती, तो वह कठिन निम्नलिखित में किसका है, तो यह एक परिभाषा है। क्या है, एक परिभाषा दिया हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों का योग के बराबर हो, तो उसको क्या कहते हैं, तो मान लीजिए एक कोण क्या बराबर, दोनों कोण के बराबर, तो एक कोण ही है मान लीजिए। ठीक है, और ऐसे करेंगे तो ई मेरा 90 डिग्री आ गया, और ई ला एक कोण और एक कोण मिलकर दोनों का बोलो बराबर बोल रहा था, किसका, इसका, तो जब भी ई तक फिगर है तो इसको अच्छी कहते हैं, इसको समकोण कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, आप लोग वीडियो बार बार बोलते आ रहे, अच्छा लगे तो वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग की मदद से ही आज हम जुनून के साथ फिर से नया वीडियो के साथ अपलोड करेंगे, जो इससे भी और बेहतरीन तरीका से कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। आप लोग को 150 में 50 नंबर ए प्लस ला के ही छोड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो अच्छा लगे तो जय हिंद जय भारत जरूर लिखें।
चलिए 18 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ते हैं। क्या बोला है, एक्स का मान बोला है। तो जब भी इसे क्वेश्चन नजर आए, ये हम लोग बहुत इजी है, ये तो बहुत पहले से पढ़ चुके हैं। 3 और 4 कितना होगा, 7x होगा, बराबर कितना होगा, क्योंकि 80 हम इसका मान जो होता है ऊपर 80 बोला है ना, इससे बोला ना, तो 180 मान होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कितना हो गया 7x, अगर 180 में 40 प्लस भी आएगा तो माइनस में, तो कितना आएगा 140 आएगा। 7 से काटेंगे कितना आएगा 20 आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, चलिए इसका अगर सोल्यूशन करेंगे तो बहुत लंबा बन जाएगा, लेकिन इसका शॉर्टकट ट्रिक हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, सो ध्यान रखिए। क्योंकि तो मान लीजिए यहाँ त्रिभुज है, ये कचिए, मान लीजिए यहाँ पर त्रिभुज बंद कर दिए, मान लीजिए बाहर दोनों कोण दे दिया है, और ये भी बाहर कोण, मान लो हमको निकालना है क्या चाहिए, तो क्यों निकालना है, तो मेरा क्यों तो यही है, ये निकालना है, तो ये दोनों जोड़ दीजिए, कितना आएगा 110 प्लस 130 बराबर 360 से घटा दीजिएगा, यानी कि क्यों, ठीक है, तो क्यों बराबर 360 माइनस 120, तो कितना आ जाएगा, सॉरी 120 नहीं, 240 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 120 आएगा, 20 आ गया, क्यों बराबर कितना, लेकिन क्या बोला, ये अंदर अंदर बाहर आने की 120 बोला है, तो इसको क्या करना, अंदर करना है, तो अंदर करने से यानी कि इसको क्या करें, दूसरे हम भागा कर दें, या फिर 180 से, जानते कोई भी चीज़ होता है तो 180 से क्या किया जाता है, उसको घटा दिया जाता है। तो अंदर से बाहर करो या फिर बाहर से अंदर करने के लिए 180 घटा जाता है, तो 180 में अगर 120 घटा देंगे, अगर 100 घटाएंगे कितना आएगा, चलिए घटाते हैं, ठीक है, 180 माइनस 120 घटाएंगे कितना आएगा 60 आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही। समझ में आ गया, आप लोग बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा, शॉर्टकट ट्रिक है, इसका लंबा बनाइएगा तो बहुत लंबा बनेगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 20 नंबर क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज का सर्वासम के कसौटी नहीं है, यानी कौन सा एक सर्वासम नहीं है, ठीक है, तो कौन नहीं है, एस एस ए, ठीक है। चलिए 21 नंबर बोला, क्या बोला है, एक त्रिभुज है जो पी आर क्यू और आर में है, क्या चाहिए, पी क्यू आर में है, तो एंगल आर से, यानी कि दोनों बराबर, एंगल आर बड़ा है किससे, एंगल क्यू से, एंगल आर बड़ा है किससे, एंगल क्यू है, तो कौन बोलो, तो एंगल आर बड़ा है किससे बड़ा है, क्यू से बड़ा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला है कि बी और ए दोनों बराबर है, यानी कि सी और ए जो है वो कच्चे इक्वल है, ठीक है, लेकिन एंगल बी बराबर कितना दिया हुआ 80 डिग्री, तो एंगल ये दोनों बराबर, मान लीजिए दोनों बराबर है, तो जितना भाग इसका ए का मिलेगा उतना सी का भी मिलेगा, तो ये तो जायज़ है कि जितना ए का मिलेगा उतना सी का मिलेगा। तो मान लीजिए ए का निकाल देते हैं 180 में, अगर, क्योंकि एक त्रिभुज का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है, उसमें से बी क्या किया है, यानी कि बी कितना है, बी का मान 80 है, तो 80 घटा देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 100, लेकिन इसमें दो भाग बटेगा कि नहीं बटेगा, सी का भी बटेगा, तो इसीलिए एक का भाग कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही। किसका पूछा, ए का पूछे फिर बी सी का पूछे, तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा, क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। एक चतुर्भुज तीनों कोण 75 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री, तो चौथा कोण, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का मान कितना होता है 360 डिग्री होता है, तो अगर 75 75 150 240 अगर घटा देंगे कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 120 आएगा, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन नंबर डी सही, 120 आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, एक समचतुर्भुज की भुजाएं के मध्य बिंदु को एक ही क्रम में मिलाने पर बनने वाले आवृत्ति होती है। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, तो 24 नंबर तो इसका ऑप्शन क्या होगा, एक आयत होगा, कौन होगा, एक आयत होगा। 25 नंबर क्या बोला, एक त्रिभुज एबीसी भुजाओं को मध्य बिंदु किसी भी एक शीर्ष का चौथा बिंदु लेकर एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, तो इसका क्षेत्रफल होगा, यानी कि किसका होगा, तो
1/2 क्षेत्रफल ABC का होगा। दो समांतर चतुर्भुज आधार और समांतर दोनों के बीच की स्थिति कची बराबर है, तो यानी कि BH अगर फार्मूला लिखेंगे BH होता है, तो काटेंगे तो 1 से ऊपर भी 1 से नीचे भी, तो 1:1 होगा। ठीक है, 1:1 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वृत्त का AD का एक व्यास है, AD मेरा क्या है, व्यास है, यदि AB का एक जीवा है, AB मेरा क्या चाहिए, जीवा है, यदि AD बराबर 34 सेंटीमीटर है और AB 30 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र को AB की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इससे हल्का सा आप लोग के पेज में हम अपना सोल्यूशन करके बताते हैं। चलिए बताते क्या करके। ठीक है, क्वेश्चन अभी बताए थे आप लोग कि चलिए हल्का सा वहाँ क्या करते हैं, सोल्यूशन करके बताते हैं। तो चलिए बताते हैं। क्या बोला था कि यानी कि एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त है ना, तो उसमें हमको 34 सेंटीमीटर AD दे दिया है, तो AD दिया यानी कि क्या चाहिए, व्यास है, तो व्यास के हम लोग जानते हैं कि डी से यानी कि R बराबर क्या चाहिए होता है, D/2 होता है, यानी कि R बराबर क्या चाहिए होता है, D/2। तो कर दिए, दोनों का कर दिए, इसको 15 इसको 17 आ गया, आया ना दोनों का। तो चलिए AO निकालना है, यानी कि लंब निकालना है, तो AO मैंने दे दिया, यानी कि जो कर्ण जो है वो दे दिया, कितना दिया है, 17 दिया है, तो 17 का 100 कितना होता है, तो 289 होता है। अब 15 का 100 कितना था, 225, ये पर प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, ये दोनों घटाएंगे कितना आएगा, 64 किसका वर्गमूल है, तो 8 का वर्गमूल है, किसका है, 8 का, इसलिए आंसर कौन हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसलिए आंसर कौन हो जाएगा, 8। ऑप्शन नंबर डी सही, यानी ऑप्शन नंबर में कितना रहेगा, डी रहेगा, अभी उसमें भी जाके दिखा देंगे डी कहाँ है ऐसे। ठीक है, चलिए इसी तरह 28 नंबर क्वेश्चन में भी है, क्या बोला क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से कि AB बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो BC यानी कि AB बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और BC मेरा 16 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर है, 16। तो मेरा क्या निकालना है, तो ये निकालना है, और जानबे करते एक मेरा क्या दिया, व्यास किसे कहते, जो आधा हो, और इसको कहते इसको मतलब त्रिज्या है, लेकिन पूरा अगर रहेगा इसको क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर का होता है AB प्लस BC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर हमको निकालना है, तो AB मेरा 12 का स्क्वायर कितना, 44, और 16 का 100 तो 56, 400 किसका वर्गमूल है, तो मेरा 20 का वर्गमूल है, किसका वर्गमूल है, 20 का। तो हम लोग जानते हैं AC बराबर कितना होता है, त्रिज्या आने के R/D/2, तो D/2 R निकालना है, क्योंकि मेरा एक क्या चाहिए, व्यास है, तो 10 आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह क्या बोला है, यानी कि आप लोग के जो एग्जाम में जो आएगा इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, से ध्यान दीजिएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन यही बोला है कि √2√3 का वर्गमूल यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, कितना होगा, तो किसका, 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो समबाहु त्रिभुज का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, सो ध्यान रखिएगा, कैसे होता है फॉर्मूला, तो √3/4 A स्क्वायर होता है ना। इसी तरह हम यहाँ सोल्यूशन कर दिए, √3/4 यानी कि 2 से 4, यानी कि इसको अगर तोड़ेंगे तो 2 रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, तो 4 से काटेंगे तो रूट मेरा 3 का मान कितना होता है, 1.73 होता है, गुने 3 से कर देंगे तो कितना आएगा, 5.196 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है इसे ध्यान दीजिएगा। AB बराबर 56 सेंटीमीटर, बी बराबर 60 सेंटीमीटर, सी बराबर 52 सेंटीमीटर। तो ये मेरा ABC का मेरा अर्ध परिमाप का फॉर्मूला है, AB प्लस A प्लस B प्लस C बटे 2, 56 प्लस 60 प्लस 52 का मेरा फॉर्मूला दे दिया है, 168 बटे 2, 84 निकल गया। क्या निकल गया, AS निकल गया। तो ये फॉर्मूला पर पुटिंग कर दिए हम लोग, है कि नहीं, क्योंकि मेरा एस मेरा कितना दिया था, 84 दे दिया था, 84 मैंने 56 कर दिए, फिर 84 मैंने 60 कर दिए, फिर 84 मैंने 52 कर दिया, तो मेरा कितना आया, घटा के इतना कर दिया। और उसको आसान से इसी भी शॉर्टकट ट्रिक हम बता चुके हैं, मेरा शॉर्ट वीडियो में जाकर देखिएगा कि रूट निकालेंगे से इतना शॉर्टकट ट्रिक बता चुके हैं। 84 जो यानी तोड़ दिए कितना आएगा, 28 दिए 84, फिर 28 के 28 कर दिए, और 8 दिए 24 कर दिए, इसको तोड़ दिए, 8 दिए 24, अब 32 को 8 चौक 32, तो मिल कौन रहा, 28 मिल रहा था, 28 को क्या कर दिए, बाहर कर दिए, फिर 3 को मिल रहा, 3 को बाहर कर दिए, 8 मिल रहा था, 8 को बाहर कर दिए, 4 किसका वर्गमूल है, 2 का वर्गमूल है, तो 84 गुने 16 कर दिए, तो मेरा कितना आ गया आंसर,
44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए आप लोग अभी इसका सोल्यूशन करके बता दिए। इसका आंसर यानी कि 27 का जो आंसर था वो डी था, 8 था। इसका आंसर जो था सी था यानी कि 10 था। ठीक है, आप लोग बता चुके हैं अभी क्वेश्चन। और 30 नंबर क्वेश्चन जो है, 30 नंबर क्वेश्चन भी बता चुके हैं। 5.196 से नहीं देखे हैं तो फिर से हल्का सा शुरू से हल्का समझ लीजिए भी, देख लीजिए भी। 31 नंबर क्वेश्चन अभी बता चुके हैं। कितना? 1344। 1300 ऑप्शन नंबर सी सही। कितना है? 1344। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि एक गोले की त्रिज्या 2 आर है तो उसका आयतन होगा, यानी कि गोले का आयतन होगा। सो बोला है तो कौन होगा? तो 4/3 पाई आर क्यूब आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला है? 33 नंबर क्वेश्चन, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि कितना सेंटीमीटर है? तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसका जो कुल क्षेत्र यानी कि इसका फॉर्मूला जो होता है 6। ठीक है, ये किसका स्क्वायर है? तो 6a² बराबर 96 काटेंगे 16 आएगा। ये इधर स्क्वायर में जाएगा, रूट में तो कितना आ जाएगा? मेरा 4 आ जाएगा। और घन का तो 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। 4 का क्यूब की घन का आयतन कैसे होता है? तो एक क्यूब होता है। ये भी मैं फॉर्मूला 100 वीडियो डाल चुके हैं, वीडियो जाते जाते जरूर देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की 34 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं 10 मीटर 10 गुने 10 मीटर गुने 5 मीटर के विमाओं वाले एक कमरे के रखे जाने वाले जा सकने वाले लंबे, आने की जब भी सब क्वेश्चन पूछे तो ये विकर्ण है। किसका विकर्ण है? तो घनाभ का विकर्ण फॉर्मूला है। घनाभ का L² प्लस B² प्लस H²। तो 10 का स्क्वायर मेरा 100 मान लीजिए, फिर 100, फिर मान लीजिए 25, जोड़ेंगे 225, आंसर 15, ऑप्शन नंबर ए सही। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? यदि एक बेलन की त्रिज्या एक दी जाए और ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन होगा, यानी कि उसका आयतन क्या होगा? आधा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? अब 14 लेसन जो क्वेश्चन जो आप लोग का आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसकी और 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वर्ग 90 और 90 से 120, इसका मतलब से 90 से 120 के वर्ग चिन्ह। अगर वर्ग चिन्ह बोले तो ये दोनों को क्या कीजिएगा? यहाँ शोषण करके बता देते हैं। अगर ये दोनों बोलेगा तो क्या कीजिएगा? तो 90 और 120 को क्या कीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन यहाँ बना देते हैं। तो 90 प्लस 120 बटे 2 तो कितना आएगा? 90 1 210 आएगा। तो आंसर 105 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि 36 नंबर क्वेश्चन तो ऑप्शन नंबर 20 सही। कितना आएगा? 105। आगे कुछ भी वर्ग चिन्ह बोले तो इसका फॉर्मूला ही होता है a+b/2। इसलिए अगर वर्ग चिन्ह बोले तो दोनों जोड़ के 2 से भाग कर दीजिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? कि मध्य निकालने बोला है। अगर मध्य निकालने के लिए हम बार बार बताते आए हैं कि अगर मध्य निकालने बोले तो क्या कीजिएगा? से ध्यान दीजिएगा। क्या कीजिएगा? तो ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर मध्य निकालने बोले तो क्या कीजिएगा? ध्यान दीजिएगा। मध्य की मतलब होता है टोटल को जितना संख्या रहेगा उतना जोड़ दीजिएगा। तो 5 + 10 15 20 25 बटे क्या संख्या? 1 2 3 4 5 है ना? 5 को तो नीचे 5 से क्या कीजिएगा? डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, चलो जोड़ते हैं। 15 15 30 30 और 20 50 75 कितना आ गया? 75 कितना आ गया? 75
और इसको भाग करेंगे 75 को कितना से, 5 है, 5 नहीं है, मध्य निकालने बोल रहा है, तो कितना इसका आंसर आएगा, 5 नहीं है, हाँ कितना है, 5, तो इसलिए आंसर कितना आ जाएगा इसका, 15 आ जाएगा। ऑप्शन में नहीं दिया आंसर 15, तो इसलिए इसका आंसर कितना होगा, 15 होगा। ये हमेशा के लिए याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नहीं दिया है, आंसर नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर क्या कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नहीं दिया है इसलिए इसका आंसर कितना होगा, 15 होगा। मध्य निकालने के लिए सीखें। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 25, 18, 20, 22, 16, 6, 17, 15, 12, 30, 35, ये सब के परिसर निकालने बोलेगा। परिसर निकालने बोलेगा, यानी कि जब भी कभी भी क्वेश्चन में अगर परिसर निकालने बोल दे, क्या निकालने बोल दे, परिसर, तो हमेशा यही एक ही बात रखेगा, बड़ा माइनस छोटा। तो बड़ा इसमें मेरा सबसे बड़ा कौन है, तो 32 है। तो 32 को लिख लीजिए पहले यहाँ। सबसे छोटा कौन है, 6 है। तो 32 में 6 घटाएंगे कितना मेरा आएगा, 26 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन नंबर डी सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन नंबर डी सही, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, एक क्रिकेट मैच एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों का 6 बार चौका मारती है, तो चौका न मारने, यानी कि 30 गेंदा है और 6 चौका मारता है, न मारने, अगर नहीं मारने कितना न मार रहा है, तो 24, और टोटल मेरा कितना था, 30। काटेंगे, अगर इस तरह आंसर दे दिया ठीक है, नहीं काट रहे तो चुप काटना। 4 छक 30, 5 छक 4 छक 24 और 5 छक 30। ऑप्शन नंबर, आने का ऑप्शन नंबर कहाँ निकल नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी नजर आ रहा है। एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर 455 चित्र प्राप्त होते हैं, तो चित्र की प्रयोक्ता, जिसका बोलेगा हम बार बताते हैं। प्रयोक्ता निकालने के लिए दिमाग रखिएगा कि इस बार सिलेबस में हटा दिया, लेकिन फिर भी आप लोग को बता दे रहे हैं कि क्या हो सकता है कि एग्जाम में दे, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, दे भी सकता है, इसे दिमाग में रखिएगा। इस चैप्टर हटा भी दिया है, तो 4.55 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए आज आप लोग हम 40 क्वेश्चन एकदम 25 मिनट की क्लास लिए, हल्का सा लंबा लिए, लेकिन डिटेल में आप लोग को समझा के जा रहे हैं, ठीक है। अगर इतना कंप्लीट हो गया होगा तो 100% कहते कि आप लोग को मैथ जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा। चलिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगे तो जय हिंद कमेंट करके जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। चलिए भारत माता की जय, क्योंकि आप लोग भविष्य हैं, बच्चे लोग जो आप लोग है ना, आज हम आपका भाई ही है, हम भी आप लोग से ज़्यादा उम्र में बड़े नहीं हैं, फिर भी आप लोग इतना क्षमता के साथ आप लोग के वीडियो बना के भेज रहे हैं। ये अपना आपका भाई आप लोग के लिए हमेशा मदद करने के लिए रेडी रहेगा। चलिए।